हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी दिलवाएं। इसी नोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो का। शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि दूसरा एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने जीता है। ठीक है। द फाइनल ऑफ द 15th सीईसी कप मैंस हॉकी चैंपियनशिप 2022 was played between teams of ITBP and Ladakh Scouts at an ice hockey rink at the NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन लेह। तो लेह में ये चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, आईटीबीपी और लद्दाख स्काउट्स के बीच में। इट वॉज अ वेरी कॉम्पिटिटिव गेम एंड एवरी एफर्ट वॉज मेड बाय बोथ द टीम्स बट ओनली वन इज द विनर। लद्दाख स्काउट्स फाइनली वॉन एंड दे वॉन 15 सीईसी कप मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2022। ठीक है, तो किसने जीता है? लद्दाख स्काउट्स ने जीता। मेनली आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कनाडा ने दुनिया का पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। मेडिकेगो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली एक बायोफार्मा कंपनी को 2 खुराक वाली वैक्सीन 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों को दी जा सकती है, लेकिन 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा प्राप्त शॉट्स पर बहुत कम डेटा उपलब्ध है। ठीक है, तो इस वैक्सीन के बारे में बताया गया ये कि 18 से 64 उम्र के लोगों को ये दी जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज की सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना। ठीक। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत का पहला अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इसने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली फिल्म नीति 2022 तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की है। दिल्ली में 20 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क बनाया जाना है। दिल्ली द्वारा हर साल लगभग 2 लाख टन ई कचरा फेंका जाता है। यह इको पार्क वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से ई कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण करेगा। ठीक है, दिस इको पार्क विल रिसाइकिल डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट इन अ साइंटिफिक एंड सेफ मैनर। तो ई कचरा होता क्या है? जैसे आपके मोबाइल्स का वेस्टेज, मोबाइल्स, फोन्स, कैमरास, ये सारी चीज़ों का जो वेस्टेज होता है वो कहलाता है ई वेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माधवीपुरी बुश बनी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। फॉर्मर आईसीआईसीआई बैंकर माधवीपुरी बुश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिप्लेसिंग अजय त्यागी। तो अजय त्यागी काफ़ी टाइम से सेबी के हेड थे। ठीक है, अब इनको रिप्लेस कर रही हैं माधवीपुरी बुश, जो कि पहली महिला प्रमुख हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, इसको जरूर याद रखिएगा, खासकर की जो कि बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो तो इसको जरूर याद रखें। ठीक है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड सेबी एंड ऑल्सो द फर्स्ट नॉन आईएएस टू हेड द रेगुलेटरी बॉडी। शी हैज़ ओवर 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब लगभग 30 साल का उनको एक्सपीरियंस भी है इन फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड वॉज अ होल टाइम मेंबर of SEBI between April 5, 2017 and October 4, 2021. During her, his नहीं हर आएगा, during her tenure in SEBI, she handled portfolios like monitoring, collective investment schemes and investment management. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईएफ ने यूके में यूक्रेन संकट के बीच बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 से मना किया। आईएफ क्या है? इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, भारतीय वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स ने उस देश में रूसी सैन्य हमले से उत्पन्न यूक्रेन में गहराते संकट के कारण यूनाइटेड किंगडम में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 में अपना विमान नहीं भेजने का फैसला किया है। यह अभ्यास यूनाइटेड किंगडम के वॉशिंगटन में 6 से 27 मार्च 2022 तक होने वाला था या अब चल गया है, तो ठीक है, ये भी कह सकते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा यह घोषणा अभ्यास में भाग लेने की पुष्टि के 3 दिन बाद आई है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी, लेकिन जो मेन होना था 6 से 27 मार्च में, वो अब कैंसिल कर दिया है इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नामक
से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वावधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। भाषा संगम मोबाइल ऐप 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राफेल नडाल ने जीता मैक्सिकन ओपन 2022। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं इसके बारे में। टेनिस में राफेल नडाल जो कि स्पेन से आते हैं, इन्होंने ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नॉरी को 6-4, 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है, का एकल खिताब जीता है। यह उनके करियर का 91वां ATP खिताब है। ठीक है, 91st, इतने खिताब ये जीत चुके हैं। ठीक है, राफेल नडाल। और सीज़न का तीसरा खिताब है इनका। 2005, 2013 और 2020 में पिछला खिताब जीतने के बाद यह चौथी बार जब राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है। तो मैक्सिकन ओपन उन्होंने पहले 2005, 2013 और 2020 में जीता था। ठीक है, ये इनका चौथा है मैक्सिकन ओपन वाला। ठीक, पुरुषों के डबल खिताब विजेता फेलिसियानो लोपेज जो कि स्पेन से है, और स्टीफेनोस सिट्सिपास जो कि ग्रीस से है, इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिंगापुर वेलिंगटन इंटरनेशनल 2022 चैंपियनशिप में भारत ने 8 पदक जीते हैं। ठीक है, आज स्पोर्ट्स न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2022 चैंपियनशिप में अपने अभियान का समापन 8 पदकों के साथ किया है। ठीक है, टोटल 8 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने, जिसमें 6 स्वर्ण है और 1 रजत है और 1 कांस्य है। मतलब 6 तो गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, सिंगापुर इंटरनेशनल के लिए पंजीकरण करने वाले 8 भारतीय भारोत्तोलन में से एक ने पदक जीते और जुलाई अगस्त में होने वाले बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना स्थान हासिल किया है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि बर्मिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्वालिफाई किया है काफ़ी लोगों ने। इसमें से भारत के पास अब बर्मिंघम होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए कुल 12 भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। मनसुख मंडाविया ने बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति लॉन्च की। फॉर मेडिकल प्रोफेशनल साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन इन मेडिकल, डेंटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री has launched the ICMR DHR policy on biomedical innovation and entrepreneurship. By promoting the Make in India, Startup India and Self-Reliant India initiative of the Government of India, it will ensure multidisciplinary collaboration, foster a startup culture and an innovation-based ecology in medical institutions across the country. System will be installed. ठीक, नेक्स्ट और लास्ट है आज का। कोचीन हवाई अड्डा नए सौर संयंत्र के साथ शक्ति सकारात्मक हो जाएगा। यानी कि शक्ति सकारात्मक का मतलब क्या होता है? पावर पॉजिटिव। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इज सेट टू कमीशन अ 12 मेगावाट सोलर पावर प्लांट ऑन 6 मार्च नियर पयन्नूर इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला। तो कहाँ पे बन रहा है ये? केरला, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में, जो कि 12 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करेगा। ठीक है, विद द कमीशनिंग ऑफ द न्यू सोलर पावर प्लांट, CIAL यानी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विल गेट द स्टेटस ऑफ पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट स्टेटस ऑफ बीइंग अ पावर न्यूट्रल एयरपोर्ट। अभी ये क्या था? पावर न्यूट्रल एयरपोर्ट था, लेकिन अब पावर पॉजिटिव हो जाएगा इस पावर प्लांट के लगने के बाद। ठीक है, इन 2015 CIAL बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी पावर एंटायरली बाय सोलर पावर। तो ये सारी पावर जितनी भी यूज़ होती है ऊर्जा, वो सारी ही सोलर एनर्जी के द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है, सोलर एनर्जी के द्वारा। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट बना था? ये कोची एयरपोर्ट। ठीक है, 2015 में। चलिए, ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और 1-2 दिन में हमारा वीडियो आने वाला है फरवरी माह का पूरा, उसमें करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो रहेगा।
ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, पूरे फरवरी के जितना भी करंट अफेयर्स होगा सब उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देखना ना भूले। स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।